टाइटैनिक, जिसने 1912 में अपनी पहली और आखिरी यात्रा की, ना डूबने वाला जहाज़ इसको कहा जाता था। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं कि टाइटैनिक, जिसने अपने सफ़र का आगाज़ 10 अप्रैल बरोज़ बुध 1912 में किया, लेकिन सफ़र से पहले इस जहाज़ की टिकटें बुकिंग हो रही थी। कहते हैं कि उसी वक्त में एक किसान था, इनका नाम था क्लार्क। उनका भी दिल हुआ कि वो भी इस जहाज़ का सफ़र करें, तो उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टिकटें बुकिंग की। 4-5 बच्चे थे, 7 टिकटें बुकिंग की। लेकिन करना ऐसा हुआ कि सफ़र से 1-2 रोज़ पहले क्लार्क के पालतू कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट लिया। बच्चा ज़ख्मी हो गया। अब क्लार्क की बीवी बच्चे को संभालने में लगी रही, तो क्लार्क की बीवी ने कहा कि देखिए, आपने टिकटें बुकिंग की हैं, आप सफ़र पर चले जाइए, मैं तो जाने वाली नहीं हूँ क्योंकि बच्चा बीमार है और वो ज़ख्मी है। क्लार्क ने कहा कि कोई मसला नहीं, चलते हैं, लेकिन क्लार्क की बीवी बज़िद थी कि मैं नहीं जाऊँगी। तो क्लार्क की बीवी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। तो क्लार्क को भी हुआ कि यार मैं ही क्या करूँ वहाँ जाकर, जब बीवी और बच्चे इधर ही रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूँ जाकर। कहते हैं 10 अप्रैल बरोज़ बुध 1912 में जब टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना हो रहा था, तो पोर्ट पर खड़े हुए क्लार्क नम आंखों से उसको देख रहे थे, अफसोस कर रहे थे कि मैं भी इस जहाज़ में सफ़र करता अगर कुत्ते ने मेरे बच्चे को ना काटा होता। नम आंखों से उसको देख रहे थे और दिल ही दिल में उस कुत्ते को कोस रहे थे। जहाज़ अपने सफ़र पर चला जाता है। 5 दिन के बाद 15 अप्रैल बरोज़ पीर 1912 में पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि ना डूबने वाला जहाज़ टाइटैनिक गर्क हो गया। क्लार्क को जब यह खबर पहुंची तो उसने अपने कुत्ते को पकड़कर इस कदर प्यार किया, इस कदर उसको चूमा कि जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। वो कुत्ता जिसको पिछले 5 दिनों से वो कोस रहा था, जिसको वो बार बार मार रहा था, जिसको वो बुरा भला कह रहा था, आज उसको अपने कुत्ते पर इस कदर प्यार आ रहा था कि उसको चूम रहा था और कह रहा था कि एक कुत्ते, अगर तूने मेरे बच्चे को ना काटा होता तो मैं भी आज उन उमरा के साथ में सफ़र पर होता और डूब जाता। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए क्या मुक़द्दर कर रखा है, आपके लिए क्या मंसूबा और प्लान कर रखा है, ये कोई नहीं जानता, अल्लाह ही जानते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह बक़रा आयत नंबर 216 में इस हकीकत को वाज़े किया है और अच्छे से समझाया है। असा अन तुहिब्बू शैअ व हुवा शर्रुल लकुम व असा अन तकरहू शैअ व हुवा खैरुल लकुम वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। बसा औक़ात तुम किसी चीज़ को बेइंतहा चाहते हो, बहुत पसंद करते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए शर होती है, तुम्हारे लिए उसमें बुरा होता है, तुम्हारे लिए उसमें तकलीफ़ें होती हैं। वअसा अन तकरहू शैअ, और बसा औक़ात तुम्हें किसी चीज़ से नफ़रत होती है लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी में होती है, वह हुवा खैरुल लकुम, लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर होती है। याद रहे, वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानते हैं, तुम नहीं जानते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बार बार कहा इन्नहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानते भी हैं, हिकमत वाले भी हैं। और कहा जाता है कि फ़अलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का फ़ैल हिकमत से खाली नहीं होता। यह एक छोटा सा वाक़या मैं आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। हमारे हिंदुस्तान में एक हकीम अजमल गुज़रे हैं, बहुत मशहूर हकीम थे। अंग्रेज़ एक जो बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसकी बीवी को तकलीफ़ हुई, दर्द होने लगा, तो जितने भी अतिब्बा डॉक्टर सारे जमा हैं और वो दर्द उसका नहीं जा रहा, परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। तो हकीम अजमल को भी बुला लिया गया, तशख़ीस की। तशख़ीस के बाद में आपने कहा कि भुने हुए चने जो होते हैं वो मुझे ला के दीजिए, और वो लाए गए। तो आपने उनको कहा कि ये खा लीजिए। अब वहाँ पर जो डॉक्टर थे, दीगर लोग थे, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, चने खिलाने से दर्द दूर होता है, कि चनों से तो और भी हो जाता है, अरे ये पहले दर्द में तकलीफ़ में है, इसको क्या है। हकीम साहब ने कहा कि नहीं, आप जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा कीजिए। चुनाचे आपने वो चने उस मैडम को खिलाए तो उसका दर्द कुछ देर के बाद ठीक हो गया।
लोगों ने कहा कि ये क्या था? फरमाया कि इसके पित्ते में हल्का सा पानी चला गया था और वो पानी होने की वजह से इसको तकलीफ़ थी, लेकिन चने जो भुने हुए होते हैं वो पानी को खुश्क कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको चने खिलाए थे। तो हकीम का फ़ैल हिकमत से खाली नहीं हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तो बड़े हकीम है। इसी तरह से आपने एक और कहानी सुनी होगी। कहते हैं कि एक किसान का एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। वो घोड़े पर सवार हुआ, तो घोड़े पर सवारी जब कर रहा था तो गिर गया, टांग टूट गई। अब टूट गई तो गांव वाले इयादत को आए, आकर कहने लगे भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान था, उसने कहा कि नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उस गांव में फ़ौज पर भर्ती को लाजिमी कर दिया गया कि जितने भी नौजवान हैं वो फ़ौज में भर्ती हो जाएं, और जो नहीं होगा उसको ज़बरदस्ती उसमें जेल में डाला जाएगा। लेकिन उस किसान का बच्चा जिसकी टांग टूट गई थी और वो ज़ख्मी था, वो बच गया। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या ज़िक्र किया है। आप ज़रा उस वाक़े को आप तफसील से कुरान में और उसकी तफासिर में पढ़ सकते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में हज़रत खिज़र जा रहे हैं। हज़रत खिज़र ने ऐसे चंद काम किए जो बज़ाहिर बुरे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन पर बार बार एतराज़ कर रहे थे कि एक छोटे मासूम बच्चे को ज़िबा कर दिया, जिस कश्ती में सवार उसी में सुराख कर दिया, जिस गांव वालों ने उनको खाने पीने से रखने से मना कर दिया वहाँ पर एक दीवार गिरी पड़ी, उसको बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया और आपने एतराज़ कर दिया कि भाई ये क्या मसला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए से फिर उनको बताया कि इन कामों की करने में क्या क्या हिकमत थी। बज़ाहिर किसी मासूम बच्चे को मारना कितना बुरा हो सकता है। इसी तरह से वो कश्ती जो पानी में चल रही हो और उसमें आप सुराख करें तो पानी ऊपर आने का ख़तरा है ना, तो कितना गलत काम है कि लोग हमें खाने पीने सब चीज़ों से मना कर दें और आप उन्हीं के गांव वालों की कोई दीवार गिर रही हो, आप उसको वहाँ पर काम करके आएँ, सफाई करके आएँ, ये सब क्या? ज़ाहिर बात है ये सब चीज़ें देखने में बुरी थी, ख़राब थी, लेकिन उनमें क्या हिकमतें थी। यहाँ पर आप सूरह कहफ की तफसीर आप ज़रा पढ़ लीजिए और देख लीजिए वहाँ पर क्या क्या जवाबात उनके हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या मंसूबा बना रखा है, क्या हमारे लिए मुक़द्दर है, ये अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इंसान जो है वो अपनी आदत से मजबूर है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान जो है वो हमेशा तारीकी में रहता है और नावाकिफ़ भी होता है। कुरान ने सूरह फजर में वाज़े किया कि फ़अम्मल इंसानु इदा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, कि अगर इंसान पर खैर आती है, उस पर इनामात होते हैं, उसका कारोबार अच्छा चलता है, बिज़नेस अच्छा हो जाता है, उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, उसकी लग्जरी लाइफ बन रही होती है, तो कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मेरा इकराम किया। लेकिन इधर देखिए, व अम्मा इदा मुब्तलाहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़ा फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, लेकिन अगर उसे कुछ भी तकलीफ़ होती है, ज़रा उस पर कोई परेशानी आती है, कारोबार में बिजनेस में कुछ लॉस होता है या कोई बीमारी परेशानी हैरानी उसको परेशान करने लगती है, तो वो कहता है रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझे रुसवा कर दिया। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके लिए तो हर हाल में खैर ही खैर है। अगर उसको कोई भलाई पहुँचती है तो शुक्र करता है तो भी उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई परेशानी या तकलीफ़ पहुँचती है तो सब्र करता है तो भी उसके लिए बेहतर होता है। तो दोस्तों, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, बज़ाहिर असबाब उल्टे नज़र आते हैं, तो आप अल्लाह पर भरोसा करें। फ़तवक्कलू अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। लेकिन चीज़ें जब बेहतर होंगी तो आपको समझ में आए। ज़ाहिर कुछ चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती। स्टडीज़ इन इस्लामिक बुक्स है, उसके अंदर मैं एक छोटा सा वाक़या पढ़ रहा था। कहते हैं कि एक शख्स ने एक पहाड़ के ऊपर अपना एक बेहतरीन बंगलो बनाया, अच्छा घर, ज़बरदस्त लग्जरी था, लोग वहाँ पर उसको देखने के लिए आते थे, जाते थे। लेकिन उस घर के अंदर एक छोटा पौधा था किनारे में, जो बड़ा देखने में भद्दा सा लगता था। तो उसने सब घर वालों को वहाँ पर इस बात की तलकीन कर रखी थी कि इस बेल को, इस पौधे को बिल्कुल नहीं उखाड़ना है। तो लोगों ने उसकी बात, जो उसके नौकर चाकर थे वो सब उसकी बात पर अमल करते रहे, किसी ने उसको छेड़ा नहीं। कहते हैं कि इस शख्स का इंतकाल हुआ। इंतकाल जैसे ही हुआ तो इसका बेटा जब घर का मालिक बना और घर उसको मिला, तो सबसे पहले उसने उस बेल को, जो पौधा था किनारे में उस बंगलो के, तो उसने उसको हटा दिया। कहते हैं कि जैसे उसको उखाड़ फेंका, रात में एक सांप ने उसको डसा और वो मर गया। क्या था? कहते हैं कि वो जो पेड़ था, पौधा था, वो दरअसल उस पूरे घर के लिए प्रोटेक्शन था,
क्योंकि उस पेड़ में कुछ इस तरह खासियत थी कि जिसकी वजह से वो मूज़ी जानवरों को यानी कि सांप बिच्छू को दूर रख सकता था। उस पौधे के अंदर ये खासियत थी जो बज़ाहिर उस बेटे को समझ में नहीं आ रही थी और उसने उस पौधे को उखाड़ फेंका, जिसकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा। तो चीज़ें बज़ाहिर कुछ और होती हैं, देखने में कुछ होती हैं और उनकी हकीकतें कुछ और होती हैं। अल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। अस्सलामु अलैकुम।